कुछ लोग भगवान पर बिलीव नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें आज बताऊं। जो ह्यूमन के अंदर जो आत्मा है, जो ह्यूमन सोल बोल सकते हैं, साइंटिस्ट इसे एनर्जी बोलते हैं। तो ये एनर्जी जब कोई इंसान मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एनर्जी कहाँ जाती है? कोई तो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये एनर्जी जाती है, और कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ से ये एनर्जी आती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है, इसका किसी को कुछ नहीं पता। साइंटिस्ट भी इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि ये कहाँ से एनर्जी आती है और कहाँ को जाती है। एक बात तो क्लियर है, हमारे वेद, पुराण, रामायण में जो बातें लिखी हुई हैं वो 100% सत्य है, क्योंकि इनका प्रमाण मिलता है हमें, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये सच है। और जो वेदों और पुराणों में बातें लिखी हैं उनको कहीं ना कहीं उनके पीछे साइंस छुपी हुई है। चाहे वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी हो, चाहे वो एडविल ब्रिज हो, राम सेतु ब्रिज हो, या फिर द्वारिका हो, कोई चीज है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, साइंस है जो ये बताता है कि हाँ भगवान थे। और जो सबसे विचित्र बात यह है कि साइंटिस्ट जिस बात का पता नहीं लगा पा रहे हैं उस बात को वेद में लिखी गई है, जो हमारी जो एनर्जी है उसको चला रहा है। ये मेरा जहाँ तक मानना है कि एक मैन जो एनर्जी का सोर्स है, जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, जो एक मैन एनर्जी है वो अपना एक छोटा सा पार्ट इंसान के अंदर डाल देता है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं। और जब उसकी एज कंप्लीट हो जाती है तो वो जहाँ परमात्मा के अंदर, गॉड के अंदर से जो आती है एनर्जी है वो वहीं उन्हीं के अंदर चली जाती है। तो इससे एक बात तो प्रूव होती है, हाँ भगवान है जो हमारी सृष्टि को हैंडल कर रहा है। कब सुनामी होनी है, कब भूकंप आना है, कब बाढ़ आनी है, कैसे क्या करना है, कोरोना आना है, ये क्यों आते हैं? ये बैलेंस करने के लिए आते हैं। अगर इनसे बैलेंस नहीं होगा तो पृथ्वी की जो हमारे विश्व की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ये ज़्यादा होगी तो खाने के लिए कहाँ से इतनी चीज़ें आएंगी भाई? मतलब जीवाश्म, ये खनिज है, जब तक इसके पीछे की भी एक साइंस, बहुत बड़ी साइंस है। क्या होता है, जब कोई भी मतलब आपदा आती है उसमें बहुत से लोग दब जाते हैं, जीव जंतु, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, इंसान वगैरह वगैरह, तो इनके खनिज बनता है। खनिज में क्या होता है, तेल निकलता है, और 50 जड़ी बूटियां, ये कोयला है, ये इन्हीं से ही निकलता है। तो अगर ये नहीं आएंगी तो फिर क्या बैलेंस कैसे होगा? इसको बैलेंस कौन करता है? इसको बैलेंस करने के लिए भगवान को बोला ना मैंने, एनर्जी जो मतलब जो जानता है कि हाँ मैं अब मुझे और भी एनर्जी भेजूंगा, ह्यूमन बोल सकते हैं, तो उन्हें आगे आवश्यकता होगी चीज़ों की, तो वो इस प्रकार से एक वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि हर चीज़ को हैंडल करेगा उसमें। तो आप भी मानने लगोगे हाँ भगवान होते हैं, आप भी मानोगे, क्योंकि मानना पड़ेगा। अगर आप इस बात को नहीं मानते हो, भगवान नहीं है, तो आप हमको ये बात बता दो कि जो ह्यूमन सोल है, आत्मा है, एनर्जी है, आखिर ये कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है? अगर आप हमको ये बात बता दो कि मैं भी आपकी बात में बिलीव करने लगूंगा। अगर आप ये बात मुझको बता दोगे तो मैं भी आपकी इस बात में बिलीव करने लगूंगा कि हाँ भगवान नहीं होते हैं। पर प्रमाण कैसे? आपको प्रमाण देना पड़ेगा इस बात का, ये एनर्जी कहाँ से आती है। भगवान होते हैं या भगवान ने धरती पर अवतार लिया या नहीं, क्या भगवान आज भी होते हैं? इस बात को जानने के लिए हमें अतीत के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जो हमारे वेद, पुराण, महाभारत है, रामायण है, इनकी ओर हमें रुख करना पड़ेगा। मैं तो भगवान को मानता हूँ, और क्यों मानता हूँ आज मैं आपको बताऊँगा कि भगवान होते हैं। हाँ भगवान बिल्कुल होते हैं, ये मैं नहीं, ये हमारे आज से करोड़ों वर्ष पहले लिखे गए ग्रंथों में इस बात का प्रूफ मिलता है। और इस बात को साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ जो उसमें लिखा गया है वो 100% सत्य है। जो उसमें लिखा है वो आज भी 100% सत्य है। और पहले की साइंस भी आज के मुकाबले कई हजार गुना फास्ट थी। जो आज रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, जिन टॉपिक के बारे में हम आज रिसर्च कर रहे हैं, वो पहले के लोगों को अच्छी तरीक़ा से उसकी नॉलेज थी, और वो उस चीज़ को कैसे यूज किया जाता है
वो यूज करते थे, पर उन बातों को हमें पता भी नहीं है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई मिलती है, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ पता है क्या है? इसके पीछे की साइंस समझिए। इसके पीछे जो एक साइंस है, तो आप सुनोगे क्या है तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इतनी टफ कैलकुलेशन करना, वो भी उस टाइम पे बिना किसी फैसिलिटीज के, ना सैटेलाइट थी, पृथ्वी से सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर पाए। फिर इतना एक्यूरेट मेजरमेंट हुआ तो हुआ कैसे? अगर भगवान नहीं है तो फिर तुलसीदास ने ये बात हनुमान चालीसा में कही तो कही कैसे? इसका प्रमाण साइंस ने दिया है। अब युग सहस्र योजन पर भानु, युग 4 युग होते हैं, युग में 4 युग होते हैं। वन मोर टाइम, 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। और ये जो चारों युग होते हैं में 1200 साल होती हैं, और ये इनमें दुगनी बढ़ती जाती हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 12, 24, 36, 48 और 12,000 ईयर्स से मिलकर एक युग बनता है। कैलकुलेशन 12,000, 12,000 से मिलकर एक युग बनता है। सहस्र मतलब 1000, सहस्र का मतलब 1000 होता है, 1000। योजन, एक योजन में 8 मील होते हैं, मतलब 1.6 km, 1.6 किलोमीटर। भानु का मतलब सूर्य। युग, युग 12,000, सहस्र 1000, योजन 8 मील। तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं। इनको जब आपस में कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल कर आता है? युग मल्टीप्लाई सहस्र मल्टीप्लाई योजन। तो जो इनका कैलकुलेशन है वो निकल का है 12,000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1.6। ओके, तो इनका योग जो निकल कर आ रहा है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। ये उस टाइम पर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखी हुई थी, जो कि हमारे साइंटिस्ट अब जाकर बता रहे हैं। तो भगवान थे या नहीं? कमेंट करके आप बताइएगा। अगर हनुमान जी सूरज के पास नहीं गए पृथ्वी से, तो फिर तुलसीदास जी ने इतना एक्यूरेट कैलकुलेट कैसे किया? पॉइंट है यहाँ पे। एडमिन ब्रिज, एडमिन ब्रिज के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा। जब नासा ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, तो उसमें जो नासा ने पिक लिया था, जो पिक क्लिक किया था, तो उसमें एक ब्रिज आया था। ये 30 km लंबा ब्रिज है और इसका नाम उन्होंने एडमिन ब्रिज दिया था। राम सेतु का निर्माण हनुमान जी ने और उनके सहयोगी वानरों की मदद से समुद्र पर बनाया गया था। अगर भगवान नहीं थे तो फिर ये राम सेतु कहाँ से आया, जिसका जिक्र रामायण में भी तुलसीदास जी ने किया है। और ठीक जिस जगह पर किया है, ये राम सेतु उसी जगह पर है। वो बात अलग है कि सुनामी के कारण इसका कुछ हिस्सा थोड़ा डैमेज हो गया है, पर आज भी आप कई किलोमीटर तक जा सकते हो और आज भी वो अभी भी मौजूद है। भगवान ने भी सोचा होगा कि कुछ लोग मेरे होने पर भी आपत्ति उठाएंगे, इसलिए वो कुछ ऐसे प्रमाण छोड़कर गए हैं। जो दिखता है वही होता है, और जो हमें प्रमाण मिल रहे हैं उनसे ये 100% सत्य है कि हाँ भगवान हैं। फैक्ट नंबर 3, कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें कई अछूती सेना मारी गई थी। इसी वजह से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। वहाँ पे की जब खुदाई करोगे तो वहाँ पे लाल मिट्टी निकलती है। इससे ये प्रमाणित होता है, ये प्रमाण मिलते हैं कि हाँ यहाँ पे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, जिसका वर्णन महाभारत में भी लिखा हुआ है। वेद व्यास जी ने जिसका वर्णन महाभारत में किया है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका, जो कि युद्ध के बाद समुद्र के अंदर समा गई,
भारतीय वैज्ञानिकों ने 1983 में द्वारिका के होने का प्रमाण प्राप्त कर लिया है, जिसमें ये क्लियर हो गया द्वारिका नगरी थी और यहाँ पर श्री कृष्ण, और जो वहाँ पे आज जो विचित्र चीज़ें मिली हैं जिससे ये प्रूव होता है कि हाँ श्री कृष्ण थे और इसमें कभी रहा करते थे। क्या आपको पता है जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, अपनी पूंछ से पूरी लंका को आग लगा दी थी, तो लंका पूरी जल के काली पड़ गई थी। और आज भी श्रीलंका में एक ऐसी जगह है जहाँ की मिट्टी काली पाई जाती है, और जिस जगह का वर्णन रामायण में तुलसीदास जी ने किया है, ठीक उसी जगह पर ही वो जली मिट्टी प्राप्त होती है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भगवान है।